ये जो रेफरेंस की बात करते हैं, फॉरेन फंडेड पार्टी का रेफरेंस सिर्फ उस बुनियाद पे बनाया जा सकता है कि अगर कोई पार्टी किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लेती है और वो मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है, वो दहशतगर्दी फैला रही है, या पाकिस्तान के जो नजरियाती एहसास हैं उसको खत्म करने के लिए किसी और की मदद कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो मौजूद नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17(2) है जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस बनाना है। तो पहले ये 10 साल सोए रहे हैं। पहले 2013 से 2018 में उस वक्त भी इनके पास हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त भी ये कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ। जहां तक रह गई बात इमरान खान साहब की जो सर्टिफिकेट उन्होंने साइन किया है, वो एक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की कि जो पार्टी का लीडर होता है वो उसको सर्टिफाई करता है कि अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के मुताबिक कि ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। यहां मामला मिस डिक्लेरेशन का नहीं है, ये इमरान खान के जाती एहसासों का, जाती वेल्थ स्टेटमेंट का केस नहीं है, ये पार्टी फंडिंग का केस है। इमरान खान उन्होंने लिखा है ग्रॉसरी इनएक्यूरेट, जो वर्ड इस्तेमाल किया इनएक्यूरेसी का किया, वो कि फॉर्म वम जो जमा करवाया वो इनएक्यूरेट। अब हाँ, अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें फिर पहले तो इसको डिफाइन कर लेना। ये जो कह रहे थे जी ऑन ओथ कोई हल्फन इमरान खान ने एफिडेविट जमा करवाया, नहीं, वो बयान अल्फी तो नहीं है, वो बयान अल्फी नहीं है, वो तो अनवर मंसूर साहब ने बताया सुबह कि बयान अल्फी नहीं है। इमरान साहब, ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जानी चाहिए ना। ये कोई बयान हल्फी नहीं है, ये कोई इमरान खान के जाती एहसासों का भी मामला नहीं है जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज होना है, या इमरान खान ने को पैसे इक़्तिदार में आके बनाए हो उसमें चैलेंज होना है। यहां मामला हो रहा है ममनुआ फंडिंग के हवाले से। अब आप आ जाएं उसके ऊपर। ममनुआ फंडिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर आपने इस रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लेनी है तो आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए। इसी तरह अगर आपने अमेरिका के अंदर फंड रेजिंग करनी है पॉलिटिकल, तो आपको वहां फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वहां आप अपनी यूएसए एलएलसी के नाम से हम रजिस्टर्ड हुए, हमने वहां फंड रेजर डिनर्स किए, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि कैपिटल अरीना में भी आपने देखा था हजारों की तादाद में जमा हुए, और इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आप इस फैक्ट से, हकीकत से आगाह हैं। इसी वजह से नून लीग ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट भी छीन लिया है। ये वैसे ही जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इस वजह से जो है वो खिलाफ हैं, जो 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। वो उन्होंने पैसे दिए हैं, और वो एक एक पैसा जो यूएसए से आया है वहां से नोटराइज्ड होके आया है, और वहां भी जो उस एलएलसी को मैनेज करते थे वो पाकिस्तानी है। उनमें से एक पाकिस्तानी जो है वो उस वक्त डॉक्टर नसरुल्लाह थे, वो उसको मैनेज करते थे, और वहां से जो पैसा आया है वो पैसा पाकिस्तान में बैंक्स के अंदर आया है। ये हमारे ही रिकॉर्ड है जो हमने जमा करवाया हुआ है। ये को इलेक्शन कमीशन ने नया रिकॉर्ड नहीं लाया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि यूएसए के अंदर ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड थी। ओ भाई, ये कोई कंपनी वहां पर कोई चावल बेचने का, तौलिए बेचने का, बेडशीटें बेचने का कारोबार नहीं कर रही थी। ये एक फंड रेजिंग की एक व्हीकल थी जो कि अमेरिका के कानून के मुताबिकत रखती है। वहां पे कवानीन बहुत सख्त हैं। वहां अगर कोई सवाल नहीं होता, वहां आप हर 6 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते हैं कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कंप्लाई अमेरिका के कवानीन के मुताबिक हो रहा है। यहां पर आपको बैठे जो है वो इतराज हो रहा है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। फिर आप ये बताएं, नासिर हुसैन जो है वो दोहरी शोरियत का हामिल है, अमरीकी निजात पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है जिस तरह 90 लाख पाकिस्तानी मजीद मोहब्बत करते हैं। वो 27,500 डॉलर भेज देता है। उसकी बीवी जो है उसका नाम रुमेता सेठी है, और वो उनका मुश्तरका अकाउंट था सिंगापुर में। अब मुझे आप ये बताएं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का मुश्तरका अकाउंट हो, वो किसी को पैसे दे दें, वो फॉरेन फंडिंग हो जाएगी। वसीम हो जाएगी, हो जाएगी। जो आधे असासे जो है उनके इंडियन है, आधे पाकिस्तानी है, वो भी फॉरेन फंडिंग हो जाएंगे। ये क्या मजाक इन्होंने आज जो है मुज़ेका खेज किस्म की जो है वो मुज़ेका खेज किस्म की रिपोर्ट बना दी। अच्छा, एक बताएं जी, बड़ी हेडलाइनें चल रही थी आज। मरियम सफदर से मैं सवाल पूछता हूं, ये जो रिपोर्ट अपने ही इनके इलेक्शन कमीशन से मनपसंद रिपोर्ट आई है जो, उसमें मुझे कोई इसराइली फंडिंग का जिक्र नजर नहीं आ रहा। वो इसराइली फंडिंग तो बताएं, वो इजरायली हुकूमत की फंडिंग बताएं। वो मैं पूछता हूं ना सर, एक मिनट मैं काम करता हूं, ब्रेक लेते हैं। सिर्फ 10 जी, चले बोले क्या कह रहे हैं आप? 1000 एक कोई जिक्र किया गया कि भारत की 2 कंपनियां हैं, उन्होंने $1000 भेजे हैं। पता नहीं $1000 से मुल्क की सलामती को और मुल्क की पता नहीं किस चीज को खतरा हो जाना था। बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम तो जो है हमसे संभाली नहीं जा रही।